हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार द्वारा 141 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चीज़ें देख लो, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है। लेकिन अप्लाई वही कर पाएंगे जिनके पास में कुछ टेक्निकली कोर्स होगा, तो इसलिए आपको देखना भी ज़रूरी है। इसलिए अगर आप दिव्यांग साथी है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक हाइप कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर 141 पदों पर भर्ती निकाली गई है और दिव्यांगजनों की भी इसमें पोस्ट है। मैं आगे आपको सब कुछ समझाऊंगा। इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 16 अक्टूबर 2025 से और ये 14 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो लिखा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार निम्न पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। अब देखो निम्न पद कौन कौन से हैं ये देख लो और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कहाँ पर कितनी पोस्ट है, दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है, ये सब हम देख लेते हैं। जैसे आपको अगर मैं बता दूँ कि तो देखो, जो पद वैज्ञानिक अभियंता SC मतलब जो इंजीनियरिंग वगैरह वाले है, तो इसमें अगर देखो तो पे लेवल इसमें रहेगा आपका 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहेगा। मतलब पे लेवल आपको 10 यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे पहली पोस्ट है मशीन डिज़ाइन वाली, तो इसके लिए अगर आप UR के हैं तो UR की एक पोस्ट है यहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और इसके लिए मशीन डिज़ाइन में ME या MTech या MSc इंजीनियरिंग या इसके कोई समकक्ष हो, 60% मार्क्स या 10 अंक के पैमाने पर 6.5 CGPA आपका होना चाहिए। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो दिव्यांगजन एलिजिबल है, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल है, वो अगर चाहे तो UR की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको UR की पोस्ट बिल्कुल मिलेगी। अब दोस्तों, हम उन पोस्ट की बात करेंगे जिसमें दिव्यांगजनों की पोस्ट है और किन दिव्यांगों की है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर जो आप 6 नंबर पर देख रहे हैं रसायन इंजीनियरिंग की पोस्ट, तो इसमें UR की अगर हम देखें तो यहाँ पर 15 पोस्ट है, जिसमें से दिव्यांगजनों की लो विज़न को छोड़कर यहाँ पर HH वालों की एक पोस्ट है, ये बैकलॉग वाली पोस्ट है। और LD वालों की भी एक पोस्ट है, ये भी बैकलॉग की बची हुई पोस्ट है। और इसके अलावा एक पोस्ट यहाँ पर MD कैटेगरी की भी है। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो, रसायन इंजीनियरिंग में आपके पास में BE हो या BTech हो या इसके समकक्ष हो कोई, जिसमें न्यूनतम 65% आपके अंक हो या 10 अंक के पैमाने पर 6.84 CGPA होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दिव्यांगजनों को एज वगैरह में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब देखो अगली पोस्ट है यहाँ पर यांत्रिकी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, और इसमें 2 पोस्ट जो है वो दिव्यांगजनों की है। वैसे यहाँ पर UR वगैरह की देखें तो ठीक है यहाँ पर पोस्ट, बाकी इसमें दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं और वो भी HH के लिए है और लो विज़न के लिए है। ये दोनों कैटेगरी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्रथम श्रेणी में यांत्रिकी इंजीनियरिंग में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। इसके लिए दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, केवल लो विज़न वाले, उनकी पोस्ट है अलग से। और यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्रथम श्रेणी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पर पुस्तकालय सहायक यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट की है और यहाँ पर HH वाला अगर कोई दिव्यांग साथी है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में स्नातक में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट ग्रेड में आपने स्नातक किया हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान या समकक्ष प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर की। इसके लिए भी HH वाले दिव्यांगजन अगर कोई है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज संस्था से प्रथम श्रेणी में रेडियोग्राफी पाठ्यक्रम में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप अप्लाई कर देना। अगली पोस्ट यहाँ पर रसायन यानी केमिकल की है। इसके लिए अगर कोई HH वाले दिव्यांग साथी है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने 12th वगैरह किया हो और उसके साथ में ITI या NTC या NAC रिलेटेड ट्रेड में आपने किया हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और इसको ध्यान से देख लेना अपने आप। बाकी अगली पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की है। इसके लिए भी अगर कोई HH दिव्यांग साथी है तो अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 12th वगैरह किया हो और उसके साथ में ITI या NTC या NAC आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया हो NCVT से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर फिटर की है। फिटर के लिए भी HH वाले दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th वगैरह यहाँ पर किया है और उसके साथ में ITI या NTC और NAC से फिटर ट्रेड में आपने कोर्स किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देना, आप अगर HH वाले हैं तो। अगली पोस्ट यहाँ पर डीजल मैकेनिक की है। इसके लिए भी HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपने 12th वगैरह किया हो और उसके साथ में ITI अगर आपने डीजल मैकेनिक में किया है तो आप अप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हो। सिविल की पोस्ट पर भी HH वाले दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतनी पोस्टें हैं जिस पे दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि यदि अधिसूचित PWD विकलांग बैकलॉग की जितनी रिक्तियाँ हैं उसको भरने के लिए कोई उपयुक्त PWD
जो मैंने छठे नंबर पर बताया था आपको एचएच वाला या एलडी वाले उपलब्ध नहीं होते हैं तो दृष्टिबाधित को छोड़कर किसी अन्य मानक विकलांगता वाले अभ्यर्थी से रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए सभी पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा यदि रिक्ति किसी अन्य दिव्यांगजन श्रेणी द्वारा भी नहीं भरी जाती है तो रिक्ति को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की निर्धारित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। मतलब जो 6 नंबर पे मैंने बताई थी जिसमें एचएच एलडी और लो विज़न वाले तो नहीं अप्लाई कर सकते, एमडी वाले अप्लाई कर सकते थे। तो अगर ये कैटेगरी नहीं मिलती है तो इनकी जगह पर दूसरे दिव्यांगों को यहाँ पर लिया जा सकता है। और अगर दूसरे दिव्यांग भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो फिर इसको किसी और को ये सीट दे देंगे, क्योंकि ये वाली सीट जो थी ये बैकलॉग की सीट थी, मतलब पहले भी बच गई थी। अब ये सोच रहा है इसको भरना है इसको, तो इस वजह से ये किसी भी दिव्यांग को यहाँ पर ले सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो मैंने आपको छठे नंबर पर बताई थी। इसीलिए इन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए किसी में 18 से 30, किसी में 18 से 35, किसी में 18 से 25 एज मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजनों को यहाँ पर जिस तरीके से सरकारी जॉब में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसी तरीके से मिलेगा। मतलब SC ST वालों को 15 साल की छूट मिलेगी और OBC वालों को 13 साल की मिलेगी और इसके अलावा जनरल वालों को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि पद संख्या 1 से 20 तक एवं 40 के लिए जो फीस लगेगी वो 750 रुपये फीस लगेगी सभी के लिए। लेकिन जो दिव्यांग साथी है या महिलाएं हैं या SC है तो उन सब की जो फ़ीस है वो रिटर्न हो जाएगी, मतलब रिफंडेबल है। तो इन्होंने यही बताया कि उनकी फ़ीस यहाँ पर रिफ़ंड हो जाएगी। बाकी जो और पोस्ट है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी और 500 रुपये फ़ीस भी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी जितने भी दिव्यांग साथी है। फीस थोड़ा ज़्यादा लग जाएगी, भले ये रिफ़ंड हो जाएगी। अब रिफ़ंड कब होगी ये तो बहुत दिनों की बात है, फिलहाल भी ज़्यादा फीस लग रही है इसमें। दोस्तों देखो, जब आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो उसमें आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें पहला ऑप्शन मिलेगा जब आप बता देंगे कि क्या आप डिसेबल्ड है तो उसमें यस करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपनी कैटेगरी बताएंगे तो उसमें आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे वो भी देख लो। यहाँ पर देखो ब्लाइंड या लो विज़न आएगा तो सेलेक्ट कर सकते हैं। डेफ एंड HH अगर है तो आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और CP लोकोमोटर डिसेबिलिटी में CP है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं और डाउन सिंड्रोम और इसके अलावा एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आगे अगर देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज़म या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। बाकी दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह यहाँ सब कुछ दिया गया है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो स्क्राइब भी ले सकते हैं। इन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है, उसके लिए एनेक्सर आपको बनवाना पड़ेगा, वो एनेक्सर वगैरह देख लेना। तो ये सब आप अपने ध्यान से अच्छे से देख लेना अगर आप अप्लाई करेंगे तो। और परीक्षा केंद्र आपका जो रहेगा वो चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून और कुंगटूर में रहेगा, जो वैज्ञानिक अभियंता वाली पोस्ट है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल वगैरह में ले सकते हो। बाकी मैंने फॉर्म आपको बता दिया, 16 अक्टूबर से शुरू हो गए भरना। अगर आपको भरना है तो भर देना। 14 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।